हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। आज मैं आपके बीच में ट्रिपल सी का 11 नंबर सेट प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसमें अप्रैल महीने में जो ट्रिपल सी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस से मैंने 20 क्वेश्चन उठाए। आपको मैं बता दूं कि ट्रिपल सी जो हर महीने जिसके एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, हर महीने एग्ज़ाम होते हैं, हर एक व्यक्ति के पास अलग अलग प्रैक्टिस सेट भी मिलता है, हर एक व्यक्ति को अलग अलग सेट भी मिलता है करने को। तो इस बिहाफ से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जिनको मैं 2020 करके आप लोगों के बीच में प्रेजेंट करूंगा। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। मैंने क्लिक किया स्टार्ट बटन पे, तो आपके बीच में पहला क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ट्रांसफरेबल विया UPI इन अ डे? पहला ऑप्शन है 2 लाख, दूसरा ऑप्शन है 1 लाख, तीसरा ऑप्शन है 50,000 एंड लास्ट ऑप्शन है 20,000। तो आपसे कहा जा रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट UPI के थ्रू हम एक दिन में कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 2 लाख, 1 लाख, 50,000 या 20,000। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया 2,000, गलत है। मैंने क्लिक किया 1 लाख रुपीज़, तो इसका सही विकल्प है 1 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। देखिए क्वेश्चन सारे इंग्लिश में आएंगे, तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको तो पता ही होगा ना कि ट्रिपल सी का जो पेपर होता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में होता है। अगर आप इंग्लिश माध्यम चुनते हैं तो आपको दिक्कत ना हो। सेकंड क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इज यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स, डाटाबेस, प्रेजेंटेशंस। तो आपसे पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में जो इम्प्रेस होता है वो किस लिए यूज़ होता है। देखो लिब्रे ऑफिस में कैल्क होता है, इम्प्रेस होता है और एक आपका डॉक्यूमेंट के लिए होता है। ठीक है, तो 3 ऑप्शंस होते हैं। जैसे MS वर्ड में एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट होता है। तो एग्जैक्टली आपसे पूछा जा रहा है कि इम्प्रेस जो है वो किसके लिए यूज़ होता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डाटाबेस या प्रेजेंटेशन। मैंने क्लिक किया वर्ड प्रोसेसिंग, गलत है। स्प्रेडशीट गलत है। डाटाबेस गलत है। इसका सही विकल्प है प्रेजेंटेशन। देखो वर्ड जो होता है वो डॉक के लिए होता है, स्प्रेडशीट जो होता है वो कैल्क के लिए होता है, डाटाबेस जो होता है ये आपका एक्सेस जैसे होता है MS वर्ड में, एग्जैक्टली उसी के लिए तरीके, और जो प्रेजेंटेशन होता है वो इम्प्रेस के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है शॉर्टकट की फॉर सुपरस्क्रिप्ट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में शॉर्टकट की, सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। पहला ऑप्शन है Ctrl+F, दूसरा है Ctrl+Alt+C, तीसरा ऑप्शन है Ctrl+Alt+D और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया Ctrl+F, गलत है। Ctrl+Alt+C। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+Alt+C। क्वेश्चन नंबर चौथा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा ऐसा है जो इनपुट डिवाइस नहीं है। पहला ऑप्शन है कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है माउस, तीसरा ऑप्शन है मॉनिटर और चौथा ऑप्शन है स्कैनर। तो इनमें से कोई एक है जो इनपुट डिवाइस नहीं है। समझ में तो आ ही गया होगा, क्योंकि इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हुए हैं, तो इनमें आपको फंसना नहीं चाहिए। बट मैं फिर से पहले में क्लिक करता हूँ, गलत है। दूसरा भी गलत है। तीसरा इसका सही आंसर है मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 5वां है द फुल फॉर्म ऑफ URL इज। URL का पूरा नाम क्या है। ये भी मैं कई बार करा चुका हूँ। पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म रेफरेंस लिंक, दूसरा ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, तीसरा ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और चौथा ऑप्शन है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, गलत है। सेकंड भी गलत है। इसका थर्ड विकल्प है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है विच की इज यूज्ड टू रिफ्रेश अ वेब पेज। वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है। F1, F11, F2 या F5। मैंने क्लिक किया 1, गलत है। 11 वो भी गलत है। F2 वो भी गलत है। इसका सही विकल्प है F2। ठीक है, F5। मैं बैक करके बता दूं आपको, इसका सही विकल्प है F5। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है। पहला ऑप्शन है MS वर्ड, दूसरा ऑप्शन है एडोब रीडर, तीसरा ऑप्शन है गूगल क्रोम और चौथा ऑप्शन है VLC मीडिया प्लेयर। तो इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है। मैंने क्लिक किया MS वर्ड, गलत है। एडोब रीडर वो भी गलत है। इसका सही विकल्प है गूगल क्रोम। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एक्सेस द इंटरनेट। इनमें से कौन सा है जो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है।
पहला ऑप्शन है प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन है मॉडेम, तीसरा ऑप्शन है स्कैनर और चौथा ऑप्शन है कीबोर्ड। तो इनमें से कौन सा विकल्प है जो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए होता है? प्रिंटर गलत है, इसका सही विकल्प है मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एक है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? पहला ऑप्शन है विंडोज, दूसरा ऑप्शन है लिनक्स, तीसरा ऑप्शन है उबंटू और चौथा ऑप्शन है ऑरिकल। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, गलत है। सेकंड पे क्लिक किया, वो भी गलत है। थर्ड पे क्लिक किया, वो भी गलत है, क्योंकि ये तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। बट ऑरिकल जो है वो डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर होता है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। मतलब सही ऑप्शन है इसका ऑरिकल। क्वेश्चन नंबर 10 है द शॉर्टकट की टू सेलेक्टेड टेक्स्ट। द शॉर्टकट की टू कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट। किसी भी सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है, आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया Ctrl+V, गलत है। मैंने क्लिक किया Ctrl+Z, गलत है। मैंने क्लिक किया Ctrl+C। तो कॉपी करने की शॉर्टकट की Ctrl+C होती है, आप लोगों को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर फ्रॉम वायरस। कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए इनमें से कौन सा यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन है फायरवॉल, तीसरा ऑप्शन है स्पैम फिल्टर और लास्ट ऑप्शन है डिस्क क्लीनअप। तो बताना है कौन सा एप्लीकेशन है, इनमें से क्या है जो कि कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है। मैंने क्लिक किया एंटीवायरस में। तो ठीक है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है उसकी सहायता से हम अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो भी वायरस से। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस। इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस है? पहला ऑप्शन है प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड, तीसरा ऑप्शन है मॉनिटर और चौथा ऑप्शन है हार्ड डिस्क। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी जो है वो स्टोरेज डिवाइस है। प्रिंटर गलत है, कीबोर्ड गलत है, हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस जो है इसकी हार्ड डिस्क है। ठीक है, क्योंकि डेटा जो होता है वो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर। HTTP किस पे स्टैंड है, यानी HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो बताना है कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया फर्स्ट, गलत है। अब मैंने क्लिक कर रहा हूं सेकंड विकल्प पे, इसका सही ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 14वां क्वेश्चन है 14 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? पहला ऑप्शन है पाइथन, दूसरा ऑप्शन है जावा, तीसरा ऑप्शन है MS एक्सेल और चौथा ऑप्शन है HTML। तो इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? समझ में तो आ ही गया होगा। उसके बावजूद मैं क्लिक करता हूँ पहले पे, गलत है। जावा वो भी गलत है, HTML वो भी गलत है। इसका सही विकल्प है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी MS एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 15 है द फंक्शन ऑफ Ctrl+P इज। Ctrl+P जो होता है वो किस चीज का फंक्शन होता है? तो पेस्ट का, प्रीव्यू का, प्रिंट का या पेंट का। तो आपको बताना है Ctrl+P किस चीज का फंक्शन होता है, यानी किसकी शॉर्टकट की होती है। काफी लोगों को लग रहा होगा पेस्ट का, बट गलत है। प्रीव्यू का भी लग रहा होगा, वो भी गलत है। पेंट का भी गलत है। Ctrl+P जो होता है प्रिंट की शॉर्टकट की होती है। ठीक है, पेस्ट की Ctrl+V होती है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। नया फोल्डर क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो पहला विकल्प दिया गया है राइट क्लिक, फिर न्यू और उसके बाद फोल्डर पे जाना है। दूसरा विकल्प दिया गया Ctrl+N, तीसरा विकल्प दिया गया है फाइल, फिर न्यू और उसके बाद फोल्डर, और लास्ट ऑप्शन दिया गया ऑल ऑफ द अबव। मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, मैंने कहा था अगर किसी भी क्वेश्चन में ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव या इनमें से सभी दे दिया गया है या उपरोक्त तो सभी दिया जाए तो 90% क्वेश्चंस में वो सही होता है। देखते हैं क्या इसमें भी वो सही लागू होता है। चलो ट्राई करते हैं। मैंने पहले में क्लिक किया, गलत है। मैंने क्लिक किया सेकंड में, गलत है। मैंने क्लिक किया थर्ड में, गलत है। यानी कि इसमें भी वो नियम लागू होता है। तो इस चीज को आप गांठ बांध लो, रख लो अपने दिमाग में। अब अगर ट्रिपल सी का पेपर देने जाते हैं
उनमें से दो विकल्प, एक तो आपका होता है नन ऑफ द अबव, एक दूसरा होता है ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी विकल्प दोनों में से आ जाए तो आप आंख बंद करके वो कर दीजिएगा, ज्यादातर वो सही होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। इनमें से कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है? पहला ऑप्शन है बिंग, दूसरा है गूगल, तीसरा है जीमेल और चौथा है याहू। तो इनमें से कौन सा है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर? मैंने क्लिक किया बिंग पे, गलत है। गूगल पे, गलत है। इसका सही ऑप्शन है जीमेल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल नेटवर्किंग साइट। इनमें से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? यानी कि चारों में से कोई एक है जो सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, बट 3 सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। तो आपको बताना है फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन या ट्विटर। इनमें से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? आपको पता तो चल ही गया होगा। बावजूद इसके मैं पहले में क्लिक करता हूं, फिर मैं दूसरे में क्लिक करता हूं। इसका सही विकल्प है सेकंड नंबर गूगल। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। कौन सी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है? MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS एक्सेल। कौन सी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है? आपको बताना है इन चारों में से। तो इसका आंसर बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसका मैंने शुरुआत से करता हूं, यानी कि रूल्स के अकॉर्डिंग। पहले में क्लिक किया गलत है, दूसरे में क्लिक किया गलत है, तीसरे में क्लिक किया गलत है। इसका सही आंसर है MS एक्सेल। तो फाइनली आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है। तो ये अप्रैल महीने का SSC के सेट से उठाए गए 20 क्वेश्चन हैं। उनमें से आखिरी क्वेश्चन है द शॉर्टकट की टू अंडू एन एक्शन इज। अंडू की शॉर्टकट की जो होती है वो किस, अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है? पहला ऑप्शन है Ctrl+Z, दूसरा है Ctrl+Y, तीसरा है Ctrl+X और चौथा है Ctrl+U। तो इसमें रूल उल्टा कर दें, हम नीचे से शुरू कर देंगे। तो इसका पहला विकल्प हमने चुना है Ctrl+U जो कि गलत है, Ctrl+X वो भी गलत है, Ctrl+Y वो भी गलत है। इसका सही विकल्प है Ctrl+Z। स्टार्ट में मैंने क्लिक किया, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट हाइपरलिंक इन लिब्रियोफिस राइटर। लिब्रियोफिस राइटर में कौन सी शॉर्टकट की है जो हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए यूज होती है? तो पहला ऑप्शन है Ctrl+H, दूसरा है Ctrl+K, तीसरा है Ctrl+L और चौथा है Ctrl+Shift+H। देखो लिब्रियोफिस में राइटर, कैल्क, इम्प्रेस ये 3 चीजें यूज होती हैं। राइटर का यूज करते हैं MS वर्ड के स्थान पर, कैल्क का यूज करते हैं एक्सेल के स्थान पर और इम्प्रेस का यूज करते हैं पावर पॉइंट के स्थान पर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लिब्रियोफिस राइटर में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? देखो MS वर्ड में तो Ctrl+K होती है, क्या लिब्रियोफिस में भी होती है? चेक कर लेते हैं। और आपको एक चीज जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि लिब्रियोफिस के क्वेश्चंस और MS ऑफिस के क्वेश्चन लगभग सेम होते हैं। चलो चेक कर लेते हैं। मैंने क्लिक किया Ctrl+H, गलत है। इसका मैंने क्लिक किया Ctrl+K, तो सही विकल्प इसका भी Ctrl+K है। यानी कि MS वर्ड में भी हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की Ctrl+K होती है और लिब्रियोफिस में भी हाइपरलिंक को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की Ctrl+K होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ईमेल एड्रेस। इनमें से कौन सा ईमेल एड्रेस वैलिड ईमेल एड्रेस है, मतलब सही ईमेल एड्रेस है? तो पहला ऑप्शन है user.name@domain, दूसरा ऑप्शन है username@.com, तीसरा ऑप्शन है username@domain और लास्ट ऑप्शन है username@domain.com। तो बताना है कौन सा विकल्प सही है। अब जैसे ईमेल आईडी तो आपने देखी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी खुद की ईमेल आईडी है arifsohail70@gmail.com। ठीक है। अब जीमेल जो है वो डोमेन कहलाता है, .com आपका लगा हुआ है, @ जो कि डोमेन को और यूजर नेम को 2 भाग में डिवाइड करता है और पहले आपका यूजर नेम आता है। तो समझ में तो आपका आ ही गया होगा कि यूजर नेम @ का सिंबल आएगा, फिर डोमेन आएगा, फिर .com आएगा। तो क्या इसमें कोई ऐसा है? तो इसमें है ये। ठीक है। तो इसका सही विकल्प है username@domain.com। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है व्हाट डज फिशिंग रेफर टू इन साइबर सिक्योरिटी। इनमें से कौन सी फिशिंग रिफर है साइबर सिक्योरिटी के लिए? तो पहला ऑप्शन है अ मेथड ऑफ कैचिंग फिश, दूसरा ऑप्शन है फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, तीसरा ऑप्शन है अ टेक्निक टू सिक्योर डाटा और चौथा ऑप्शन है अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। तो आपको बताना इनमें से कौन सा फिशिंग रिफर
के अंतर्गत आता है। तो मैंने क्लिक किया लास्ट वाले में, गलत है, मैंने क्लिक किया इसमें, वो भी गलत है, मैंने क्लिक किया इसमें। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दूसरा ऑप्शन है गूगल क्रोम, तीसरा ऑप्शन है लिनक्स और चौथा ऑप्शन है एडोब फोटोशॉप। तो कौन सा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। मैंने क्लिक किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, गलत है। गूगल क्रोम, वो भी गलत है क्योंकि ये दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मैंने क्लिक किया लिनक्स में, इसका सही विकल्प है लिनक्स, क्योंकि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये तीनों के तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल जेड इन मोस्ट एप्लीकेशन। ज़्यादातर एप्लीकेशंस में कंट्रोल प्लस जेड जो फंक्शन होता है वो किस लिए यूज होता है। तो पहला ऑप्शन रिडू द लास्ट एक्शन, दूसरा ऑप्शन है सेव द डॉक्यूमेंट, तीसरा ऑप्शन है अंडू द लास्ट एक्शन एंड लास्ट ऑप्शन है क्लोज द एप्लीकेशन, यानी कि रिडू द लास्ट एक्शन। इसका मतलब होता है कि एक लास्ट एक्शन जो हमने किया था उसको वापस से लाना, उसके आगे आना। सेव द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया उसको सेव करना। अंडू द लास्ट एक्शन मतलब जो लास्ट आपने वर्क किया उससे एक स्टेप पीछे जाना। क्लोज द एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हैं उसको क्लोज करना। तो मैंने क्लिक किया, फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है, इसके सही विकल्प है अंडू द लास्ट एक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच डिवाइस इज primarily used for input। which device is primarily used for input। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इनपुट के लिए प्राथमिक तौर पर यूज की जाती है। तो पहला ऑप्शन है मॉनिटर, दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है स्पीकर और चौथा ऑप्शन है कीबोर्ड। देखो इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, इसका आंसर तो आपको खुद ही देना चाहिए। ठीक है, तो आंसर दीजिए फटाक से, मैं बताता हूं। जब तक मैं क्लिक करना स्टार्ट करता हूं तो मैं आपको बता दूं, ये 1 2 3 ये तीनों के तीनों आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है, ये देखिए, तो इसका इनपुट डिवाइस आपका कीबोर्ड हुआ और सबसे ज्यादा यूज होने वाली डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। पिछले वाले सेट में मैंने बताया था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सेम विकल्प भी उसमें दिए गए थे, सेम विकल्प इसमें भी दिए गए हैं। मैंने क्लिक किया, इसमें गलत है, इसमें क्लिक किया, वो भी गलत। इसका सही आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 8वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। पहला ऑप्शन है मोजिला फायरफॉक्स, दूसरा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तीसरा ऑप्शन है गूगल क्रोम और चौथा ऑप्शन है सफारी। इनमें से कौन सा जो है वो वेब ब्राउजर नहीं है। देखो फायरफॉक्स, इससे हम नेट चलाते हैं, क्रोम इससे भी नेट चलाते हैं, सफारी इससे भी इंटरनेट चलता है। तो लास्ट ऑप्शन इसका है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ फायरवॉल। फायरवॉल का प्राइमरी यानी प्राथमिक फंक्शन क्या है। पहला ऑप्शन है टू कूल डाउन द कंप्यूटर, टू मैनेज फाइल्स, टू इंक्रीज इंटरनेट स्पीड और लास्ट है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो बताना है कौन सा सही है। मैंने क्लिक किया, फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है, थर्ड गलत है। सॉरी, बैक करते हैं क्योंकि नेक्स्ट पे क्लिक हो गया, इसका थर्ड भी गलत था, तो इसका सही विकल्प है चौथा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली। इनमें से कौन सा है जो डेटा को परमानेंट रूप से स्टोर करता है। पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा है रजिस्टर, तीसरा है रोम और चौथा है कैश। मैंने जब मेमोरी पढ़ाया था क्लास में तब मैंने इसके बारे में डिटेल से समझाया था, तो आई होप आप लोगों को इसका आंसर सही से पता होगा। फिर भी मैं क्लिक करता हूँ, पहले में गलत है, दूसरा भी गलत है, इसका सही आंसर है रोम। रोम एक परमानेंट मेमोरी होती है जिसमें डेटा परमानेंट के लिए स्टोर होता है जब तक कि आप खुद से हटाओ ना। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। URL का फुल फॉर्म क्या है। ये भी क्वेश्चन मैंने लास्ट वाले सेट में आपको कराया था। तो इसका पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दूसरा ऑप्शन है यूनिफॉर्म रेफरेंस लिंक, तीसरा ऑप्शन है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर और लास्ट ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिट्रीवल लिंक। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, इसका सही विकल्प है पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू पेस्ट कॉपीड कंटेंट। कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करता है।
पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस पी, दूसरा है कंट्रोल प्लस एक्स, तीसरा है कंट्रोल प्लस सी और चौथा है कंट्रोल प्लस वी। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में गलत है, सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है, इसका सही विकल्प है कंट्रोल प्लस वी। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि मैं गलत आंसर पे क्लिक करता क्यों। एक्चुअल में ये सेट बनाया ही मेरे द्वारा गया है, मुझे पहले से ही पता है कि इसमें कौन सा विकल्प सही है, लेकिन मैं ये चेक करता हूँ कि आप लोग के दिमाग में कौन सा वाला आया। अगर आपने बी सोचा तो आपको तुरंत पता चल रहा है, जैसे मैंने बी में क्लिक किया रेड कलर आ रहा है, मतलब आपने गलत सोचा, ठीक है। और आपको थोड़ा सा समय भी मिल जाता है सही आंसर देने के लिए। क्लिक करते हैं हम 13 क्वेश्चन पे, यानी नेक्स्ट पे गए। व्हाट इज लिब्रे ऑफिस कैल्क प्राइमरीली यूज्ड फॉर। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसका हम प्राथमिक यूज क्या करते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट कैलकुलेशन, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, डाटाबेस मैनेजमेंट। तो आपसे जो पूछा गया था लिब्रे ऑफिस कैल्क जो होता है उसका प्राथमिक यूज क्या होता है। जैसे पहला ऑप्शन दिया गया वर्ड प्रोसेसिंग, क्या ये सही है? चलो देखते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग जो होता है वो राइटर के लिए यूज होता है, ठीक है, ओके। दूसरा है स्प्रेडशीट कैलकुलेशन, इसका सही विकल्प भी यही है, क्योंकि जो नीचे वाला है वो इम्प्रेस के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? देखो इनपुट और आउटपुट के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हर एक सेट में 2-3 क्वेश्चन तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस के आ ही जाते हैं। तो आपसे उम्मीद यही मैं करूंगा कि आप लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइस में कंफ्यूजन अगर है तो उसको दूर करें और उसको तैयार करें। तो कौन सी इनपुट डिवाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? पहला ऑप्शन है माउस, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा है माउस मॉनिटर, चौथा स्कैनर। मैंने क्लिक किया माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, इसका सही विकल्प है मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा आपको आउटपुट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट डज पीडीएफ स्टैंड फॉर। पीडीएफ का स्टैंड यानी पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल डॉक्यूमेंट फाइल, पब्लिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फाइल। आपको बताना इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया पर्सनल डॉक्यूमेंट फाइल, गलत है। मैंने क्लिक किया पब्लिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये भी गलत है। मैंने क्लिक किया पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड क्लाउड स्टोरेज। इनमें से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का एग्जाम्पल है, उदाहरण है? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी रोम, गूगल ड्राइव। तो बताना है कौन सा जो है वो स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। तो मैंने क्लिक किया हार्ड डिस्क पे, गलत है। पेन ड्राइव गलत है। मैंने क्लिक किया सीडी रोम, वो भी गलत है। तो क्लाउड मतलब नेट के थ्रू जो डेटा को स्टोर करता है, तो इसका सही विकल्प है गूगल ड्राइव। इसमें एक फ़ायदा और होता है, अगर आपकी सिस्टम से डेटा इरेज हो जाए, अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और आपके गैलरी में कुछ फोटोज़ पड़ी हुई हैं और कुछ फ़ोटोज़ गूगल ड्राइव में पड़ी हुई हैं, जब भी मोबाइल को फॉर्मेट करेंगे या अगर आपका मोबाइल खो जाता है तो गैलरी की सारी फ़ोटोज़ आप खो देंगे। लेकिन जो गूगल ड्राइव में फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं, अगर आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड याद है तो आप किसी भी नए मोबाइल फ़ोन पे या लैपटॉप में जैसे ही ईमेल आईडी लॉगिन करेंगे, आपको सारी की सारी फ़ोटोज़ और सारा का सारा डेटा आपको वापस से मिल जाता है। इसको आप बहुत ध्यान में रखें और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब तो जियो भी क्लाउड दे रहा है, आपको मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 17वां क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस एस इन मोस्ट एप्लीकेशन। ज़्यादातर एप्लीकेशंस में कंट्रोल प्लस एस जो है वो किस चीज़ का फंक्शन होता है, यानी किसकी शॉर्टकट की होती है। पहला ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल कंटेंट, दूसरा ऑप्शन है क्लोज द एप्लीकेशन, तीसरा ऑप्शन है सेव द करंट डॉक्यूमेंट और लास्ट ऑप्शन है सर्च विद इन द डॉक्यूमेंट। तो बताना है कौन सा सही है। मैंने फर्स्ट में क्लिक किया, गलत है। सेकंड पे मैंने क्लिक किया, वो भी गलत ही है। इसका सही विकल्प है थर्ड नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पहला ऑप्शन है MS वर्ड, दूसरा ऑप्शन है HTML, तीसरा ऑप्शन है फोटोशॉप और चौथा ऑप्शन है एक्सेल। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही है। मैंने क्लिक किया वर्ड पे, गलत है। इसका सही विकल्प है HTML। क्वेश्चन नंबर 19वां है। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। व्हाट डज IP स्टैंड फॉर इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में IP
का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला ऑप्शन है इंटरनल प्रोसेस, दूसरा ऑप्शन है इंटरनल प्रोटोकॉल, तीसरा ऑप्शन है इंटरनेट प्रोवाइडर और लास्ट ऑप्शन है इंटरनेट प्रोटोकॉल। मैंने क्लिक किया, फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है, थर्ड भी गलत ही है। इसका सही ऑप्शन है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर इन विंडोज। विंडोज में नया फोल्डर क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? देखो सेकंड नंबर से शुरू करते हैं। राइट क्लिक, न्यू, फिर फोल्डर, Ctrl+N, फाइल, न्यू फोल्डर, लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। मैंने आपसे एक चीज बताई थी, अभी इसी सेट में मैंने बताया था, अगर किसी भी क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन दिया गया है तो आंख बंद करके कर दीजिएगा, वो सही ही होगा। चलो ट्राई करते हैं क्या इसमें वो सही है। हालांकि मैं जिसमें मैंने बताया था उसमें भी वो सही ही था, तो इसमें भी वो सही है। सबसे पहले मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आ गया है। इन LibreOffice व्हाट इज द डिफॉल्ट द एक्सटेंशन ऑफ फॉर राइटर डॉक्यूमेंट। LibreOffice में राइटर डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट एक्सटेंशन जो है वो क्या होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है .ods, दूसरा ऑप्शन है .odt, तीसरा ऑप्शन है .odp और चौथा ऑप्शन है .docx। आपको बताना है कि LibreOffice में जो राइटर होता है उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। मैंने क्लिक किया .ods, गलत है। .odt इसका सही विकल्प है। ठीक है, तो LibreOffice राइटर में .odt इसका एक्सटेंशन नेम होता है। अगला क्वेश्चन है What is the shortcut key to save a document in LibreOffice? LibreOffice में किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है? पहला ऑप्शन है Ctrl+C, दूसरा ऑप्शन है Ctrl+V, तीसरा ऑप्शन है Ctrl+P और चौथा ऑप्शन है Ctrl+S। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि MS ऑफिस में किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की Ctrl+S होती है। क्या इसमें भी Ctrl+S होती है? चेक कर लेते हैं। तो पहले मैं 1 by 1 ऊपर से ही क्लिक करूंगा, तो Ctrl+C गलत है, Ctrl+V वो भी गलत है, Ctrl+P वो भी गलत है, यानी इसका सही विकल्प है Ctrl+S। क्वेश्चन नंबर अगला है आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? पहला विकल्प है कीबोर्ड, दूसरा है मॉनिटर, तीसरा है माउस और चौथा है स्कैनर। आपको बताना है चारों में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। मैंने क्लिक किया कीबोर्ड में, गलत है। मैंने क्लिक किया मॉनिटर में। आप लोगों से मैं बता दूं कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी सेट नहीं गया है जिसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस का क्वेश्चन ना आया हो। तो आपको अगर ना आते हो तो तैयार कर ले। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डज URL स्टैंड फॉर। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? कई दफा मैं बता चुका हूं, एक बार फिर से आपके सामने क्वेश्चन आया हुआ है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला विकल्प है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, दूसरा ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिट्रीवल लिंक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और लास्ट है यूनिफॉर्म रेफरेंस लिंक। आपको बताना है यूनिवर्सल या यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म, इनमें से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया, फर्स्ट में गलत है, सेकंड ये भी गलत है, थर्ड है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, विच की इज यूज्ड टू रिफ्रेश अ वेब पेज। कौन सी शॉर्टकट की है जो किसी वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए यूज की जाती है? पहले विकल्प है F2, दूसरा है F1, तीसरा है F5 और चौथा है F11। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया F2 में, गलत है। F1 वो भी गलत है, इसका सही विकल्प है F5। क्वेश्चन नंबर 6वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? पहला ऑप्शन है MS वर्ड, दूसरा VLC मीडिया प्लेयर, तीसरा ऑप्शन है एडोब रीडर और चौथा ऑप्शन है गूगल क्रोम। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा है जो एक वेब ब्राउजर है। MS वर्ड, VLC मीडिया प्लेयर, एडोब रीडर, गूगल क्रोम। मैंने क्लिक किया MS वर्ड में, गलत है। VLC मीडिया प्लेयर गलत है, एडोब रीडर भी गलत है, इसका सही विकल्प है गूगल क्रोम। क्वेश्चन नंबर 7वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, लिनक्स, ऑरेकल, ubuntu। आपको मैं इस क्वेश्चन का आंसर एक बार पिछली बार भी दे चुका हूं, फिर से पूछा गया है, तो आपको बता देना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मैंने क्लिक किया विंडोज, गलत है। लिनक्स गलत है, सही विकल्प है इसका ऑरेकल। क्वेश्चन नंबर 8वां आपकी स्क्रीन पर है,
द शॉर्टकट की टू कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट इज, किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है? पहला विकल्प है Ctrl+V, फिर Ctrl+C, Ctrl+S और Ctrl+Z। तो Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+X या Ctrl+Z में से कौन सा विकल्प सही है कॉपी करने की, आपको बताना है। मैंने क्लिक किया Ctrl+V, गलत है, Ctrl+C सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम वायरस, किसी कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की, कौन सा जो एप्लीकेशन है वो यूज होता है? पहला ऑप्शन है फायरवॉल, फिर स्पैम फिल्टर, डिस्क क्लीनअप और लास्ट है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। फायरवॉल, स्पैम फिल्टर, डिस्क क्लीनअप तीनों ही गलत है, तो इसका सही विकल्प है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 10वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस है? पहला विकल्प है प्रिंटर, फिर कीबोर्ड, हार्ड डिस्क और मॉनिटर। इन चारों में से कौन सा सही है? तो स्टोरेज डिवाइस कौन सी आपको बतानी है। प्रिंटर पे क्लिक किया, गलत है। कीबोर्ड भी गलत है, का सही विकल्प है हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन का जवाब भी मैं कई दफा दे चुका हूँ, फिर से आपसे पूछा गया, आपको बताना है चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, सही विकल्प है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 12 है, द फंक्शन ऑफ Ctrl+P इज, Ctrl+P जो फंक्शन होता है वो किसका होता है, यानी ये किस चीज की शॉर्टकट की होती है? पहला विकल्प है पेस्ट, दूसरा है पेंट, प्रीव्यू या प्रिंट, आपको बताना है। मैंने क्लिक किया पेस्ट में, गलत है। पेंट भी गलत है, प्रीव्यू भी गलत है, इसका सही विकल्प है प्रिंट। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर, कौन सा है जो नया फोल्डर क्रिएट करने की शॉर्टकट की या नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए यूज होता है? तो सबसे पहला विकल्प है राइट क्लिक, फिर न्यू में जाना है, फिर फोल्डर पे जाना है। Ctrl+N, फाइल, न्यू या फोल्डर, कौन सा सही विकल्प है? एक है ऑल ऑफ द अबव। मैंने आप लोगों से एक दफा बताया था, कई दफा बताया, एक बार नहीं, अगर किसी भी विकल्प में ऑल ऑफ द, किसी भी क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन दिया गया तो आप उस पर क्लिक कर दें, वो सही ही होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, इनमें से कौन सी है जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है? गूगल, बिंग, जीमेल या याहू, आपको बताने में से कौन सी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है? गूगल गलत है, बिंग भी गलत है, इसका सही विकल्प है जीमेल। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल नेटवर्किंग साइट, इनमें से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? ये क्वेश्चन भी कई दफा पूछा गया है, पिछले भी कई सारे वीडियोस में मैंने इसको कराया हुआ है, इस बार फिर से आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। फेसबुक, ट्विटर, गूगल या लिंक्डइन। मैंने क्लिक किया, फेसबुक गलत है, ट्विटर गलत है, लिंक्डइन भी गलत है, इसका सही विकल्प है गूगल। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, इनमें से कौन सी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है? ये भी अप्रैल के महीने में पूछा गया क्वेश्चन है, मार्च में भी पूछा गया था, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में से कौन सा है? वर्ड, एक्सेस, पावर पॉइंट या एक्सेल। मैंने बताया था एमएस वर्ड जो है वो राइटर के लिए यूज होता है, पावर पॉइंट जो होता है वो इम्प्रेस के लिए यूज होता है, और एक्सेल जो होता है वो स्प्रेडशीट के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द शॉर्टकट की टू अंडू एन एक्शन इज, अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+X, Ctrl+U, Ctrl+Z या Ctrl+Y। पता ही होगा, फिर भी मैं क्लिक करता हूँ Ctrl+X से इसमें और इसमें, तो इसका सही विकल्प है Ctrl+Z। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एक्सेस द इंटरनेट, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए किसको यूज करते हैं? प्रिंटर, मॉडेम, स्कैनर या कीबोर्ड। अगर आप इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं तो किसका यूज करेंगे? इन चारों में से तो आपको बताना है। मैंने क्लिक किया प्रिंटर पे, गलत है, इसका सही विकल्प है मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 19वां आपके स्क्रीन पर है, उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। क्वेश्चन नंबर 19वां है, व्हाट डज फिशिंग रिफर टू इन साइबर सिक्योरिटी? पहला ऑप्शन है अ मेथड ऑफ कैचिंग फिश, अ टेक्निक टू सिक्योर डाटा, चौथा है अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस, और लास्ट है फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। आपको बताने चारों में से कौन सा विकल्प सही है? मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, गलत है, सेकंड में गलत है, थर्ड में गलत है, इसका चौथा ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है,
और इसके बाद हम बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? पहला MS एक्सेल, फिर HTML, जावा या पाइथन। इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? इन चारों में से आपको बताना है। तो पहला विकल्प है MS एक्सेल, फिर HTML, जावा और पाइथन। तो इसका सही विकल्प है MS एक्सेल। का CPU का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन है कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा ऑप्शन है सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट और चौथा ऑप्शन है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको बताना है CPU का पूरा नाम क्या है। तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। मैं क्लिक करता हूँ पहले वाले में, गलत आंसर है। मैंने क्लिक किया दूसरे में, तो सही विकल्प है इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लिब्रे ऑफिस राइटर में नई फाइल खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का संयोजन उपयोग होता है? मतलब कौन सी शॉर्टकट की को मिलाकर यूज किया जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल को ओपन करने के लिए? पहला विकल्प है Ctrl+P, दूसरा विकल्प है Ctrl+O, तीसरा विकल्प है Ctrl+S और चौथा विकल्प है Ctrl+N। आपको बताना इनमें से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया Ctrl+P पे, गलत है। Ctrl+O ये भी गलत है, Ctrl+S ये भी गलत है। इसका सही विकल्प है Ctrl+N। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पर आ चुका है। रैम का मुख्य कार्य क्या है? स्थायी डेटा संग्रहण, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। आपको बताना इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। स्थायी डेटा संग्रहण, अस्थायी डेटा संग्रहण, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। मैंने क्लिक किया पहले वाले में, सॉरी गलती से मेरे से बाहर क्लिक हो गया था। मैं बैक करके फिर से पुराने क्वेश्चन की तरफ पढ़ता हूँ। तो मैंने क्लिक किया फर्स्ट वाले में, गलत आंसर है। सेकंड वाले में मैंने क्लिक किया, इसका सही विकल्प है स्थायी डाटा संग्रहण। क्वेश्चन नंबर अगला है इंटरनेट पर वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? इंटरनेट पर वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? इंटरनेट पर वेबसाइट का पता, पहला ऑप्शन है IP, दूसरा ऑप्शन है www, तीसरा ऑप्शन URL और चौथा ऑप्शन है HTTP। आपको बताना इनमें से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया IP में, गलत है। www गलत है। इसका तीसरा विकल्प है URL, सही विकल्प है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां है लिब्रे ऑफिस कैल्क किसके लिए उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसिंग, दूसरा ऑप्शन है प्रेजेंटेशन, तीसरा ऑप्शन है स्प्रेडशीट और चौथा ऑप्शन है डेटाबेस। वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, डेटाबेस। बताना है आपको कौन सा विकल्प सही है। पहला विकल्प है वर्ड प्रोसेसिंग, गलत है। प्रेजेंटेशन ये भी गलत है। इसका सही विकल्प मैं बता दूं आपको, इसका वही सही विकल्प है स्प्रेडशीट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6वां। Ctrl+C का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पेस्ट करने के लिए, सेव करने के लिए, कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए। तो Ctrl+C का यूज किसके लिए किया जाता है? मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, गलत है। सेकंड में वो भी गलत है। थर्ड में वो भी गलत है। तो सही विकल्प है कॉपी करने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां है कंप्यूटर में वायरस से सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फायरवॉल, डिस्क क्लीनअप, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या स्पैम फिल्टर। आपको बताना है कि कंप्यूटर में वायरस से सुरक्षा के लिए किसका यूज करते हैं। तो पहले विकल्प मैंने क्लिक किया, गलत है। दूसरे पर मैंने क्लिक किया, गलत है। तीसरा इसका सही विकल्प है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 8वां है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है प्रिंटर, दूसरा है मॉडेम, तीसरा है स्कैनर या कीबोर्ड। बताना है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है। मैंने क्लिक किया प्रिंटर में, गलत है। मॉडेम में सही विकल्प है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? स्प्रेडशीट बनाने के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, डेटाबेस प्रबंधन या प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो आपको बताना है लिब्रे ऑफिस में जो इम्प्रेस होता है उसका यूज क्यों करते हैं। तो मैंने पहले वाले में क्लिक किया है, स्प्रेडशीट बनाने में गलत है। वर्ड प्रोसेसिंग वो भी गलत है। डेटाबेस वो भी गलत है। तो इसका सही विकल्प है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया था कि लिब्रे ऑफिस में राइटर का यूज MS वर्ड के लिए होता है, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। कैल्क का यूज जो होता है स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल में होता है, और जो इम्प्रेस होता है वो पावर पॉइंट यानी कि प्रेजेंटेशन में होता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने एक नई लैपटॉप की शॉप ओपन करी है जिसपे आपको सेकेंड हैंड लैपटॉप एकदम नई कंडीशन में
मिल जाएगा बहुत ही सस्ते दामों में। मैं आपको कुछ बता दूं, अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आपको हर एक लैपटॉप में 6 मंथ की गारंटी मिलेगी, साथ ही साथ 8 GB और 256 GB जो कन्फिग्रेशन होगी, i5 i3 i7 जो भी कन्फिग्रेशन आप लेना चाहेंगे मिलेगा आपको, कम से कम दामों में मिल जाएगा। यानी कि हर एक लैपटॉप, स्टार्टिंग लैपटॉप की 6,500 रुपये से स्टार्ट है, और मैक्सिमम आपको अच्छी से अच्छी कंडीशन में गेमिंग लैपटॉप आपको 25,000 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? पाइथन, जावा, MS एक्सेल या HTML। आपको बताना इन चारों में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। मैंने क्लिक किया पाइथन में, गलत है। जावा भी गलत है क्योंकि दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। इसका सही विकल्प है एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 11वां आपके स्क्रीन पे आ चुका है, 11 नंबर है, Ctrl+P का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रिंट करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, प्रीव्यू करने के लिए, देखने के लिए, या पेंट खोलने के लिए। तो बताना है Ctrl+P जो होता है उसका यूज किस लिए करते हैं। मैंने क्लिक किया पहले वाले में, गलत है, सॉरी, Ctrl+P जो है वो प्रिंट करने के लिए ही होता है, तो सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके स्क्रीन पर, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको बताना है चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में सही विकल्प। क्वेश्चन नंबर 13 है, द फंक्शन ऑफ Ctrl+P इज। पिछले वाले क्वेश्चन में ये आपसे पूछा गया था Ctrl+P का क्या यूज होता है, बता सकते हैं आप लोग क्या सही है इसका? कौन सा बताएंगे आप? तो इसका सही विकल्प है Ctrl+P। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए क्या तरीका फॉलो करेंगे? तो पहला है राइट क्लिक करें, फिर न्यू पे जाएं, फिर फोल्डर पे जाएं। दूसरा है Ctrl+N। तीसरा ये आपको दिख रहा होगा, फाइल पे जाएं, न्यू पे जाएं और फोल्डर पे जाएं। और एक है ऑल ऑफ द अबव। आपको बताना है कौन सा सही है। हालांकि मैंने ऐसे जब ऑप्शन दिए जाते हैं तो मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है, किसी भी क्वेश्चन में के विकल्प में अगर ऑल ऑफ द अबव दिया गया है तो आप बिना आँख खोले आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, आपका सही ये होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। इनमें से कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है? गूगल, ट्विटर, जीमेल या लिंक्डइन। आपको बताना है इनमें से कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, गूगल, ट्विटर, जीमेल या लिंक्डइन। तो इसका सही विकल्प मैं बता देता हूं आपको, जीमेल है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है जीमेल। क्वेश्चन नंबर 16 है स्क्रीन पर आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल नेटवर्किंग साइट। इनमें से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, गूगल। इनमें से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है आपको बतानी है, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन या गूगल। मैं क्लिक करता हूं नीचे से, ठीक है, तो इसका सही विकल्प है गूगल। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। इनमें से कौन सा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट या MS एक्सेल। आपको बताना है कौन सी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बताया था जब आपसे पूछा गया था कि इम्प्रेस किसके लिए यूज होता है। फिलहाल मैं क्लिक करता हूँ MS वर्ड में, गलत है। इसका MS एक्सेस भी गलत है, इसका सही विकल्प है MS एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 18 है, द शॉर्टकट की टू अंडू एन एक्शन इज। अंडू जो होता है उसकी शॉर्टकट की क्या होती है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका शॉर्टकट की आप लोगों को मालूम ही होगा, Ctrl+Z होती है। इससे आप एक स्टेप पीछे, या कुछ सॉफ्टवेयर्स में कई स्टेप पीछे जाते हैं। मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन में 19 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एक्सेस द इंटरनेट। इनमें से कौन सा इंटरनेट एक्सेस करने के लिए यूज होता है? कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर या मॉडेम। आपको बताना इनमें से कौन सा है जो यूज होता है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। इसका सही विकल्प है मॉडेम। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, व्हाट डज फिशिंग रेफर टू इन साइबर सिक्योरिटी। पहला ऑप्शन है आपके सामने, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट सेट में मैंने पूछा था
जो सेट नंबर 13 था उसमें मैंने आप लोगों से पूछा था, और इसका उसमें विकल्प दूसरे नंबर पे रखा हुआ था और इस पे वही विकल्प पहले नंबर पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इसका सही विकल्प है। ठीक है, स्क्रीन पर आ चुका है। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर एंड फुटर जोड़ने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर एंड फुटर जोड़ने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है फाइल मेनू, दूसरा है इंसर्ट मेनू, तीसरा है टूल मेनू और चौथा है फॉर्मेट मेनू। आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही है। मैंने क्लिक किया फाइल मेनू में, गलत है। मैंने क्लिक किया इंसर्ट मेनू में, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पाइवोट टेबल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रेजेंटेशन के लिए, गेम खेलने के लिए, ईमेल भेजने के लिए या डेटा विश्लेषण के लिए? तो आपको बताना है एक्सेल में पाइवोट टेबल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रेजेंटेशन, गेम खेलने, ईमेल भेजने या डेटा विश्लेषण? हम क्लिक करते हैं पहले वाले में, गलत है। दूसरा भी गलत है। तीसरा मैंने क्लिक किया ईमेल भेजने के लिए, वो भी गलत है। तो लास्ट ऑप्शन है डेटा विश्लेषण के लिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपकी स्क्रीन पर। इंटरनेट पर सुरक्षित लेन देन के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट में सुरक्षित लेन देन के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है HTTP, दूसरा ऑप्शन है HTTPS, तीसरा है FTP और चौथा है SMTP। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। तो मैंने क्लिक किया HTTP में, गलत है। मैंने क्लिक किया HTTPS, ये सही आंसर है। यानी कि इंटरनेट पर सुरक्षित लेन देन के लिए जिस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं उसको कहते हैं HTTPS। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है। कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल सबसे पहले कहाँ जाती है? ऑप्शन है माई कंप्यूटर में, दूसरा ऑप्शन है डेस्कटॉप में, तीसरा ऑप्शन है रिसाइकल बिन में और चौथा ऑप्शन है डॉक्यूमेंट में। तो आपको बताना है कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल सबसे पहले कहाँ जाती है? माई कंप्यूटर, डेस्कटॉप, रिसाइकल बिन या डॉक्यूमेंट? तो मैंने क्लिक किया माई कंप्यूटर में, गलत है। मैंने क्लिक किया डेस्कटॉप में, वो भी गलत है। मैंने क्लिक किया रिसाइकल बिन, इसका सही आंसर है रिसाइकल बिन, क्योंकि रिसाइकल बिन को कंप्यूटर का डस्टबिन भी कहते हैं। कंप्यूटर की किसी भी फाइल को आप डिलीट करेंगे तो वो आपकी रिसाइकल बिन में ही जाती है, लेकिन फाइल को और सॉफ्टवेयर को नहीं। ठीक है, ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सबसे बड़ी शीट का नाम क्या होता है? वर्कबुक, डेटाबेस, वर्कशीट, स्प्रेडशीट? लिब्रे ऑफिस कैल्क में सबसे बड़ी शीट का नाम क्या होता है? मैंने क्लिक किया वर्कबुक में, तो गलत है। मैंने क्लिक किया डेटाबेस में, गलत है। मैंने क्लिक किया वर्कशीट में, तो इसका सही आंसर है वर्कशीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां है। कंप्यूटर की स्पीड मापने की यूनिट क्या है? कंप्यूटर की स्पीड मापने की यूनिट क्या है? पहला ऑप्शन है MB, दूसरा ऑप्शन है KB, तीसरा ऑप्शन है GB और लास्ट ऑप्शन है GHz। इसको मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन में भी आपको एक बार मैं क्लियर कर दूंगा। तो पहले मैं क्लिक करता हूँ MB में, गलत है। मैंने क्लिक किया KB, वो भी गलत है। मैंने क्लिक किया GB, वो भी गलत है। इसका सही विकल्प है GHz। इसको मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए हम GHz का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है आपके स्क्रीन पर। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज का उपयोग कब किया जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज का उपयोग कब किया जाता है? देखिए, लिब्रे ऑफिस का राइटर हो या MS ऑफिस का वर्ड हो या MS ऑफिस का एक्सेल हो या लिब्रे ऑफिस का कैल्क हो या MS ऑफिस का पावर पॉइंट हो या लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस हो, सभी में सेव एज का यूज़ सेम ही होता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, पहला विकल्प है पहली बार फाइल सेव करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है फाइल को ओपन करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है फाइल का नाम बदलकर सेव करने को, लास्ट ऑप्शन है फाइल प्रिंट करने के लिए। यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज का उपयोग कब किया जाता है? तो विकल्प आपके सामने चारों दिए गए हैं। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, गलत है, क्योंकि पहली बार फाइल को सेव करने के लिए हम सेव एज नहीं करते, हम सिर्फ सेव कर देते हैं फाइल को ओपन करने के लिए। तो फाइल को ओपन करने के लिए सेव एज नहीं किया जाता है, ओपन फाइल पे जाना होता है, Ctrl+O उसकी शॉर्टकट की होती है। और ना थर्ड ऑप्शन है फाइल का नाम बदलकर सेव करने के लिए, तो इसका सही विकल्प भी आपका यही है। ठीक है, फाइल का नाम बदलकर सेव करने के लिए, क्योंकि फाइल प्रिंट करने के लिए Ctrl+P या प्रिंट विकल्प का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8वां है। कौन सा डिवाइस डेटा को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है? तो कौन सा डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी से डेटा को हार्ड कॉपी में बदलता है? आपसे ये पूछा गया है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपके सामने मैं दिखा नहीं रहा हूँ लेकिन मेरे बगल में रखा हुआ है। पहला ऑप्शन है मॉनिटर, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा है स्कैनर और चौथा है कीबोर्ड। देखिए, मॉनिटर से हम लोग क्या करते हैं, डेटा को देखते हैं।
तो ये तो आपका सॉफ्ट कॉपी का डेटा ही दिखा रहा होता है, तो ये तो गलत है। स्कैनर से क्या होता है, ये भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में बदलना है, तो इसका ये भी गलत होगा। कीबोर्ड से क्या होता है, डेटा को इंसर्ट कराया जाता है, यानी कि वो भी गलत है। उसका सही विकल्प है प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट आउट निकालता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में इस तरीके से बदल देता है। दोस्तों एक चीज़ और दिखा दूँ, अगर आप ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा इस तरीके का, ये सर्टिफिकेट होगा और ये आपकी एक मार्कशीट होगी, इसी के पीछे लगी हुई है। इसको आप गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी जगह पर यूज़ कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप भी करना चाहते हैं कंप्यूटर का कोर्स ऑनलाइन तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको कराऊंगा फ्री में कोर्स। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट है? पहला ऑप्शन है Ctrl+S, फिर Ctrl+P, फिर Ctrl+N एंड लास्ट है Ctrl+M। देखिए पावर पॉइंट जो होता है उसमें एक स्लाइड होती है, इसमें लिखा है, जैसे कि जो आप ये सेट देख रहे हैं, ये सेट पावर पॉइंट में बनाया गया है, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसी में एक और स्लाइड ऐड करनी, देखो प्रेजेंटेशन एक ऐड करना है, Ctrl+N से होता है, लेकिन अगर आपको नई स्लाइड इंसर्ट करनी है, जैसे MS वर्ड में नया पेज होता है, वैसे ही MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड होती है, तो कैसे इंसर्ट करना है? तो Ctrl+S गलत है क्योंकि इससे सेव होती है फाइल, Ctrl+P गलत है क्योंकि इससे क्या होता है, प्रिंट होती है फाइल, Ctrl+N गलत है, मैंने अभी बताया नया प्रेजेंटेशन खुलता है, तो इसका सही आंसर है Ctrl+M, इससे नई स्लाइड इंसर्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में IP का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोसेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोग्राम। आपको बताना है कंप्यूटर नेटवर्किंग में IP का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोसेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोग्राम। मैंने क्लिक किया इंटरनेट प्रोवाइडर, गलत है। मैंने क्लिक किया इंटरनेट प्रोसेस, वो भी गलत, इसका सही विकल्प है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो फिर फाइनली आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे बता दूं, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं लैपटॉप लेने में, यूज्ड लैपटॉप आपको बिल्कुल नई कंडीशन में मिलेंगे, बिल्कुल विदाउट एनी स्क्रैचेज, एकदम फ्रेश माल होगा। 8 GB रैम, 256 SSD, 512 SSD जो आप लेना चाहेंगे, i3, i7, i5 जो प्रोसेसर आप चाहेंगे, लेटेस्ट से लेटेस्ट जनरेशन आपको मिल जाएगी। और लैपटॉप की शुरुआत मात्र और मात्र 6500 रुपये से हो जाती है। जी हाँ, 6500 रुपये से लेकर आप 25,000 रुपये तक के लैपटॉप ले पाएंगे। वो भी 25,000 का आपको वो लैपटॉप मिलेगा जो मार्केट में जाकर आप पता करेंगे तो आपको 30 से 35,000 रुपये का लैपटॉप मिलेगा, गेमिंग लैपटॉप। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो अभी आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। मेरा कांटेक्ट नंबर है, आपको नीचे दिख रहा होगा, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और आप भी ले सकते हैं लैपटॉप। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 11 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल में फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है? पहला ऑप्शन है इक्वल से शुरू करके, दूसरा ऑप्शन है @, से शुरू करके, तीसरा ऑप्शन है हैश से शुरू करके और चौथा ऑप्शन है डॉलर से शुरू करके। तो मैंने क्लिक किया पहले में, सही विकल्प है इसका इक्वल से शुरू करके। अगला क्वेश्चन है, लैन का पूर्ण रूप क्या है? लोकल एक्सेस नेटवर्क, लाइट एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क। तो लैन का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, लोकल एक्सेस नेटवर्क, लाइट एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क। तो मैंने पहले में क्लिक किया, गलत है, दूसरे में क्लिक किया, वो भी गलत है, तीसरा भी इसका गलत ही आंसर है। तो इसका सही आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी लैन का पूरा नाम जो होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पर, कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट का नया टैब खोलता है? कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एक नया टैब खोलता है? अगर आप नया टैब खोलना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट है जो खोलता है? Ctrl+N, Ctrl+T, Ctrl+W या Ctrl+T। तो मैंने क्लिक किया Ctrl+N, गलत है, Ctrl+T इसका सही विकल्प है, ठीक है। Ctrl+T का अगर आप यूज़ करेंगे तो ये नया टैब खोल देगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? ये क्वेश्चन भी कई दफ़ा पूछा गया है, फिर से एक बार पूछा जा रहा है, आपको सही जवाब देना है। कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी तेज मेमोरी होती है? रैम, रोम, कैशे मेमोरी या हार्ड डिस्क। मैंने क्लिक किया रैम में, गलत है, रोम में भी गलत है, तो इसका सही आंसर है कैशे मेमोरी, इसको मैं बता चुका हूँ पहले भी। क्वेश्चन नंबर 15 है, ईमेल भेजते समय CC का मतलब क्या होता है? कॉमन कॉपी, कंप्यूटर कॉपी, कार्बन कॉपी या सेंट्रल कॉपी। मैं इसको भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, फिर से आपसे पूछा जा रहा है। जब आप ईमेल भेजते हैं तो उसमें CC का एक ऑप्शन आता है, तो आपसे पूछा जा रहा है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। मैंने क्लिक किया कॉमन कॉपी में, गलत है। मैंने क्लिक किया कंप्यूटर कॉपी में, वो भी गलत है। मैंने क्लिक किया कार्बन कॉपी में, वो भी गलत, सॉरी कार्बन कॉपी इसका सही विकल्प है, मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है,
URL में www का मतलब क्या है? वेब वाइड वेड वाइड सॉरी वेब वर्ड वाइब वाइड वेब वर्ड वर्ड वेब वाइड या वर्ल्ड वाइड वेब, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। www का फुल फॉर्म मैंने क्लिक किया पहले वाले में, गलत है। दूसरा वाला आपका क्लिक किया वो भी गलत है। वर्ल्ड वेब वाइड ये भी गलत है, तो इसका सही विकल्प है वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जी। लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी शब्द को बोल्ड बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? देखिए, जो MS वर्ड में होती है, जो MS एक्सेल में होती है, जो पावर पॉइंट में होती है, जो इम्प्रेस में होती है, जो कैल्क में होती है, वही राइटर में भी होती है। तो Ctrl+U गलत है, क्योंकि Ctrl+U से अंडरलाइन होता है, नीचे लाइन आता है। Ctrl+P पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इससे पेज प्रिंट होता है। Ctrl+I इससे इटैलिक होता है वर्ड, गलत है। इसका सही विकल्प है Ctrl+B। क्वेश्चन नंबर 18 है आपकी स्क्रीन पर, 18 नंबर। कौन सा सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेब पेज देखने के लिए उपयोग होता है? MS एक्सेल, वेब ब्राउज़र, MS वर्ड, एडोब रीडर। देखिए, इसमें तो खुलेआम दिख रहा है, आपको फिर भी अगर समझना है तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होने वाला है। आपको समझ में आना चाहिए कि इंटरनेट का जो पेज होता है, वेब पेज, वो किस में खुलता होगा। तो मैं डायरेक्टली पर सही आंसर पे क्लिक कर दूँ। चलिए, वेब ब्राउज़र इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 19वां है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी सेल का एड्रेस किस फॉर्मेट में होता है? रो प्लस कॉलम, कॉलम प्लस कॉलम, रो प्लस रो, कॉलम प्लस रो, कॉलम प्लस रो। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। मैं क्लिक करता हूँ रो प्लस कॉलम में, गलत है। कॉलम प्लस कॉलम भी गलत है, रो प्लस रो भी गलत है। इसका सही विकल्प है कॉलम प्लस रो। एक कॉलम लेता है और एक रो लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 20वां है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, लाइक भी कर दें वीडियो को। MS वर्ड में फाइंड कमांड का शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+F, Ctrl+H, Ctrl+G या Ctrl+R? देखिए, Ctrl+H रिप्लेस की होती है तो गलत है। Ctrl+R राइट अलाइनमेंट की होती है, गलत है। Ctrl+G ग्रुप की होती है, वो भी गलत है। तो सही विकल्प है Ctrl+F। दोस्तों, आज का सेट तो ये खत्म होता है, सेट नंबर 15। अब अगला सेट मैराथन सेट आएगा, जिसमें 5 सेट आपको कंबाइंड करके मिलेंगे। आप उन 5 सेट को तैयार कर लो, यानी कि आपके 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और उन 100 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आपको आएंगे CCC में। तो मैं लास्ट में फिलहाल क्लिक कर लेता हूँ और आप लोगों से विदाई लेता हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।